जादुई पिंजरा। राजा दिवाकर सिंह के राज्य में उनकी प्रजा दिवाकर सिंह के बेटे राजकुमार विक्रम से बहुत अधिक परेशान थी। दिवाकर सिंह जितने ही दयालु, कर्मवीर और सुलझे हुए थे, विक्रम उतने ही अत्याचारी थे। उनके राज्य में बहु बेटियां विक्रम के डर से घर से बाहर निकलने से भी डरती थी। राजकुमार विक्रम पूरी प्रजा पर बिना कारण के जुल्म ढाते थे। अगर किसी का लगान बाकी होता तो वो उसके बिल खुलवाकर अपने महल के जानवरों के बाड़े में हंकवा देते। जंगल में जाकर बेजुबान जानवरों का शिकार करना उनकी रोज की दिनचर्या थी। पूरा प्रजा की आंखों के किरकिरे थे वो राजकुमार। उनको कोई पसंद नहीं करता था, परंतु राजा दिवाकर सिंह का लिहाज करके सब लोग उनके जुल्म सह रहे थे। एक बार राजा के दरबार में एक सन्यासी आए। राजा ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और उनसे अपने बेटे के बारे में बात की। राजा दिवाकर सिंह विक्रम के व्यवहार से दुखी होकर बोले, बाबा, आप ही कोई उपाय बताइए जिससे राजकुमार को अपनी भूल का एहसास हो जाए और वो सही मायने में मेरा उत्तराधिकारी होने का दायित्व निभा सके। जब तक मैं हूँ तब तो सब लोग उनका थोड़ा बहुत लिहाज भी करते हैं। मेरे बाद हमारी प्रजा उनका क्या हाल करेगी, यह सोचकर ही कांप जाता हूँ। आखिरकार मैं उनका पिता हूँ। आप चिंता मत करिए। सन्यासी अपने झोले से एक छोटा सा पिंजरा निकाला। उस पिंजरे को सामने रखा और कुछ मंत्र पढ़कर उसे राजा को दे दिया। यह पिंजरा विक्रम सिंह के कमरे में ढक कर रख दीजिए। राजा ने वैसा ही किया। 1 सप्ताह के बाद मैं फिर आऊंगा। ये कहकर सन्यासी चले गए। विक्रम सिंह जब शिकार से लौटकर आए तो पहले राजमहल के रसोई घर में गए और रसोई से बोले, आज हिरन का शिकार करके लाया हूँ। जब यह बन जाए तो तुरंत मेरे कमरे में पहुँचा दिया जाए। वो जैसे ही अपने कमरे में पहुँचे, उन्हें बिस्तर पर जाते ही नींद आ गई। तभी उन्होंने सपना देखा कि वो एक बड़े से पिंजरे में बंद है और चारों तरफ शेर, चीता, बाघ जैसे जानवर घूम रहे हैं। वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहे, पर कोई उनकी मदद करने नहीं आ रहा है। तभी एक हिरन आया। उसने वो पिंजरा खोल दिया और बोला, राजकुमार, आपने जिस हिरन का आज शिकार किया है वो मेरी माँ थी। माँ के बिना मैं जिंदा नहीं रहना चाहता, इसीलिए मैं ही इन जानवरों के आगे समर्पण कर देता हूँ, ताकि आपको कोई नुकसान पहुँचने से पहले ही उनका सारा ध्यान मुझ पर लग जाए और आप यहाँ से भागकर अपनी जान बचा सके। विक्रम ने कहा, मैंने तुम्हारी माँ को मार दिया, तब भी तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो? आप राजकुमार हैं। अपनी प्रजा की भलाई के लिए आपका जीवन अमूल्य है। मैं तो वैसे भी एक न एक दिन आप जैसे ही किसी राजकुमार या जंगली जानवर का शिकार बन जाऊंगा, क्योंकि हमारी यही नियति है। इसीलिए मैंने सोचा जाते जाते एक नेक काम करता जाऊं। राजकुमार सपने से जागे और उठकर बैठ गए। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। वे तुरंत उठे और मुंह हाथ धोया, फिर राजा के पास गए और सिर झुकाकर बोले, आप मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं कभी शिकार नहीं करूंगा। राजा हैरानी से उनका मुंह देखने लगे, फिर बोले, क्या आपकी तबीयत तो ठीक है ना? फिर उन्होंने अपने पिता को अपने सपने के बारे में सब कुछ बताया। राजा समझ गए कि ये उसी जादुई पिंजरे के जादू है। उन्होंने कहा, अरे सपना तो सपना ही होता है, सचमुच थोड़ी ऐसा हुआ है। तब तक रसोइया हिरन का मांस लेकर आ गया। राजकुमार ने उसे देखते ही कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। ये मांस तुम सभी लोगों में बांट दो। रसोइया आश्चर्य से राजकुमार का मुंह देखने लगा। राजा ने उसे इशारे से मांस ले जाने को कहा और वो चुपचाप चला गया। राजकुमार ने थोड़ा बहुत खाया, फिर अपने कमरे में जाकर लेट गया। रात भर बेचैनी से करवटें बदलते रहे। सुबह जाकर नींद आई। राजकुमार ने फिर से सपना देखा कि वो किसी किसान के लगान ना देने पर
उसके हंटर से पिटाई कर रहे हैं। तभी आसमान से एक बड़ा सा पिंजरा आया और वो उसमें बंद हो गए और बहुत सारे लोगों ने मिलकर उस पिंजरे को पास में पड़े भूसे के ढेर पर डाल दिया और उसमें आग लगा दी। राजकुमार बेचैनी से तड़पने लगे। उसी वक्त अचानक वही किसान जिसकी वो पिटाई कर रहे थे वो आगे आया और सबसे बोला, अरे कायरो, ये हमारे राजा दिवाकर सिंह के पुत्र राजकुमार विक्रम है। जल्दी से पिंजरे को उठाकर आग से बाहर करो, वरना सर्वनाश हो जाएगा। राजा का हृदय छलनी हो जाएगा। उनका एक ही बेटा है। अरे हमारा क्या है, हमें कुछ भी हो जाएगा तो इस पीड़ा भरी गरीबी के जीवन से तो छुटकारा मिलेगा। सबने मिलकर पिंजरे को उठाकर आग से बाहर निकाल दिया। किसान ने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया और बोला, राजकुमार, आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी? राजकुमार उसके पैरों पर गिर पड़े और बोले, मुझे माफ कर दो काका। आज मैं समझ गया हूँ कि मेरे अत्याचार करने से आप सब कितने दुख उठा रहे हैं। आप नहीं होते तो आज मैं जलकर राख हो गया होता। राजकुमार की नींद खुली तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। वो हड़बड़ाकर उठे और सीधे अपने पिता के पास पहुंचकर सपने के बारे में सब कुछ बताया। राजा को भी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, मैं राज्य ज्योतिषी को बुलाकर आज ही सपनों का रहस्य पूछता हूँ। तुम चिंता मत करो। राजकुमार विक्रम सिंह बोले, नहीं पिताजी, ये सपने मुझे मेरा मार्गदर्शन करने के लिए ही दिखाई पड़ रहे हैं। किसी से कुछ मत पूछिए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे कारण आपको और दूसरों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। राजा दिवाकर सिंह ने मन ही मन सोचा, विक्रम के अंदर इतनी जल्दी इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, ये तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। पर ये बदलाव कितने दिन रहेगा कौन जाने। विक्रम सिंह उस दिन कहीं नहीं गए। पूरे दिन अपने महल में ही इधर उधर घूमते रहे। जब मन उब गया तो महल के पीछे बने बाग में चले गए। वहाँ एक चबूतरे पर जाकर बैठ गए। तभी ऊपर से एक तोता फड़फड़ाता हुआ नीचे उनके सामने ही गिर पड़ा और दूसरा तोता चुपचाप आकर उस तोते के ऊपर लौटने लगा। राजकुमार को तुरंत अपना पिछली रात का हिरन वाला सपना याद आ गया। उन्होंने उस घायल तोते को अपनी हथेली पर उठा लिया और उसको अपने महल में ले आए। उसको पानी पिलाया, फिर उसकी चोट साफ किया और उसको तब तक लेकर बैठे रहे जब तक उसने आंखें नहीं खोल दी। उसकी आंखें खुलते ही राजकुमार को जिस खुशी का एहसास हुआ, वैसे खुशी उन्होंने पहले कभी नहीं महसूस की थी। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो तोते को लेकर बाग में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि दूसरा वाला तोता तुरंत पेड़ से नीचे उतरकर राजकुमार के कंधे पर आ बैठा। ऐसा लगा जैसे अपने साथी की जान बचाने का धन्यवाद करना चाहता हो। राजकुमार ने उसे बड़े प्यार से उतारकर चूम लिया। उनके हाथ का स्पर्श लगते ही वो तोता एक खूबसूरत लड़की बन गया। विक्रम सिंह हैरानी से उसे देखने लगे। वो बोली, राजकुमार, मैं आपकी इस दयालुता से बहुत प्रभावित हूँ। आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। मैं रिजायगढ़ की राजकुमारी यशोधरा हूँ। एक बार एक साधु को देखकर मैं हंस पड़ी थी। तब उन्होंने मुझे श्राप देकर तोता बना दिया था और कहा था, जब कोई वीर पुरुष तुम्हें हाथ लगाएगा तभी तुम अपने असली रूप में आओगे। अब क्यों इतने दुखी लग रहे हैं? विक्रम सिंह ने कहा, क्या बताऊं, मेरे जीवन में सब कुछ है, पर अभी तक मैं जीवन की हर छोटी छोटी खुशियां से वंचित था। अब मुझे पता चल गया है कि किसी का जीवन बचाकर या किसी की सहायता करके जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि किसी तरह मेरे मन से सारी क्रूरता और अवगुण खत्म हो जाए। क्या आप इस कमी को दूर करने में मेरी मदद करेंगी? राजकुमार, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना होगा।
जब विक्रम सिंह महल में वापस लौटे तो यशोधरा भी उनके साथ थी। राजा उस समय दरबार में बैठे थे। विक्रम सिंह दरबार में आकर बोले, पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कहिए। विक्रम सिंह ने राजकुमारी का परिचय दिया और बोले, पिताजी, मैं पूरे नगर वासियों के सामने अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। जब वे लोग मुझे माफ कर देंगे तभी मैं राजकुमारी यशोधरा से विवाह करूंगा। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने उसी समय पूरा राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी नगरवासी महल के प्रांगण में एकत्रित हो जाएं। सबके आने पर राजकुमार विक्रम सिंह ने सबसे गिड़गिड़ाकर अपने किए हुए अत्याचारों के लिए माफी मांगी। सब लोग हैरत में पड़ गए। फिर राजकुमार ने सबके पास जाकर सबसे क्षमा मांगी और कहा, अगर आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे तभी मैं अपना विवाह करूंगा, वरना आजीवन कुंवारा रहूंगा। पूरी प्रजा ने एक स्वर में राजकुमार विक्रम सिंह को माफ कर दिया। तभी वो सन्यासी भी आ गए। राजा ने उनका भरपूर स्वागत किया और बोले, प्रभु, आपने जो कहा था कर दिखाया। जादुई पिंजरे ने राजकुमार को नया जीवन दे दिया। अब आप आशीर्वाद दें ताकि हम राजकुमार का विवाह कर सकें। वो तो मैं दूंगा ही, पर उस पिंजरे को उनके कमरे से निकलवा लीजिए, वरना राजकुमार भी हमारी तरह सन्यासी हो जाएंगे। जादुई चाबी। एक नंदू नाम का व्यक्ति था। वो बहुत ही दुबला पतला इंसान था। नंदू को कोई भी अपने साथ काम में नहीं ले जाता था। सभी कहते थे, ऐसे इंसान को काम पर ले जाकर कोई फायदा नहीं है, ये कोई काम के लायक नहीं है। वो अक्सर कमजोर शरीर के वजह से बीमार भी रहता था। उसको ना चाहते हुए भी खेत के सिर्फ छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। नंदू अपने घर वालों की इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा था। उसके गांव के लोग समझते थे कि नंदू मजदूर जैसा कोई काम नहीं कर सकता। कभी कभी तो नंदू की पत्नी भी गुस्से में बोलने लगती थी कि तुम कोई काम के नहीं हो। मेरी किस्मत ही खराब है कि तुम्हारे जैसे आदमी से शादी हुआ। और ये बोलकर बेचारी रोने लगती थी। एक दिन नंदू परेशान होकर काम के तलाश में शहर जाने का सोचा। जब शहर पहुंचा तो उसको पता चला कि चौकीदारी की बहाली चल रही थी। जब नंदू पूछने पहुंचता तो वहां खड़ा आदमी नंदू को गुस्से में बोलता, अपना शरीर भी एक बार देख लिया करो। तुम्हारे जैसे आदमी से चौकीदारी संभव नहीं है। जाओ यहाँ से, भीड़ ना लगाओ, ना जाने कहां कहां से लोग चले आते हैं। नंदू अपनी जिंदगी से बहुत निराश हो गया। वो सोचने लगा, मुझे अब जीना ही नहीं है। भगवान ने मुझे ही ऐसा क्यों बनाया? दुनिया का सबसे बेकार आदमी शायद मैं ही हूँ। ये सोचते हुए अपने गांव की तरफ लौटने लगा। गांव लौटते वक्त वो एक घनी जंगल में पहुंच गया। वो अपनी जीवन से इतना निराश था कि वो अपना आपा खो चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जा कहाँ रहा है। अचानक उसकी नजर एक कुएं पर पड़ी। उसने बिना कुछ सोचे समझे कुएं के पास जाते ही कुएं में छलांग लगा दिया। उसे जब तक होश रहा उसने देखा कि कुएं के अंदर जा रहा था। फिर वो बेहोश हो गया। जब नंदू को होश आया तो उसको पता चला कि वो एक जादुई नगरी में आ गया है। नंदू एक खाट पर सोया था और नंदू यहाँ जादुई महल का रखवाली करने का काम करता था। जादुई महल के हर दरवाजे की ताला का चाबी एक ही था, जिसका नाम था जादुई चाबी। उसको नंदू को संभालना होता था। इस दुनिया के सारे लोग नंदू को देखने आए थे। सब पूछ रहे थे, तुम कहाँ चले गए थे नंदू? नंदू इधर उधर देख रहा था मगर कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि नंदू को इंसानी दुनिया की कोई बात याद नहीं था। बस इसी दुनिया की सारी बातें याद था। नंदू को फिर से जादुई महल का जादुई चाबी दे दिया गया और नंदू जादुई महल का रखवाली करने लगा।
नंदू को इंसानी दुनिया की कोई भी बात याद नहीं थी। नंदू का काम था सुबह में जादुई महल के सारे दरवाजे खोलना और शाम में बंद करना, मगर एक ऐसा दरवाजा था जिसको खोलना मना था। नंदू रोज उस दरवाजे को खोलना चाहता था मगर नहीं खोल पाता था। अचानक एक दिन शाम में सारे दरवाजे बंद करके नंदू उस दरवाजे को खोलने आया। इस बार वो दरवाजा एक बार में ही खुल गया। दरवाजा खोलते ही नंदू पानी के रास्ते कहीं जाने लगा। नंदू को जब होश आया तब उसने अपने आप को कुएं के पास पाया। नंदू वापस से उसी कुएं के पास आ गया जहां से वो कूदा था। जब उसने कुआं में झांका तो उस कुएं में लाल पानी उबल रहा था। वो डर के मारे वहां से भाग गया। भागते भागते वो अपने घर पहुंचा। नंदू को देखकर नंदू की पत्नी बहुत रोने लगी और बोली, मेरी बातों से आप इतना गुस्सा हो गए कि घर छोड़कर चले गए थे। मुझे माफ कर दीजिए, अब आपको कभी भी कुछ नहीं बोलूंगी। नंदू को जब पता चला कि वो 2 महीने के बाद घर लौटा है तो उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा था। अचानक नंदू को महसूस हुआ कि उसकी जेब में कुछ है। उसने हाथ डाला तो पता चला कि उसकी जेब में एक चाबी और एक छोटा कागज का टुकड़ा है। नंदू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी जेब में ये कहां से आया। नंदू बिना सोचे समझे अपने घर के ताले खोलने की कोशिश किया मगर उस चाबी से कोई भी ताला नहीं खुला। उसने कई ताला खोलकर देखा, फिर भी इस चाबी से एक भी ताला नहीं खुला। नंदू को लगा ये बेकार चाबी है, ना जाने कहां से मेरे जेब में आ गया, और यह सोचकर एक कोने में फेंक दिया। उसने कागज को तो कुछ समझा ही नहीं, उसको भी फेंक दिया। एक रात नंदू सो रहा था, तभी अचानक उसने सपना देखा कि वो उस कागज की टुकड़ी पर जादुई चाबी सटाया और उसमें एक नक्शा दिखने लगा जिसमें एक किसी खजाने का रास्ता और एक बहुत ही पुरानी तिजोरी दिखाई दे रही थी। वो रास्ता बहुत कठिन और डरावनी लग रही थी। वहां अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई दे रहे थे। नंदू उस तिजोरी को जादुई चाबी से खोलने जा रहा था। शायद कोई नंदू को बोलकर वहां भेजा था कि तुमको ही ये तिजोरी और कुछ दरवाजा भी खोलना है, और वो ये भी बोल रहा था कि जब तुम कागज और चाबी एक साथ सटाओगे तो तुम्हारे अंदर एक जादुई शक्ति आ जाएगा। तुम उस समय कमजोर नहीं रहोगे, किसी से भी मुकाबला कर पाओगे। अचानक नंदू का नींद खुल गया। वो उठकर बैठ गया क्योंकि वो बहुत डर गया था। नंदू सोचते सोचते एक बार चाहा कि चाबी और कागज सटाता हूं, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाया। फिर सोचने लगा कि सपने में तो इस दोनों को सटाने से मुझे बहुत शक्ति मिलने की कोई बोल रहा था। यही सोचकर उसने चाबी और कागज सटा दिया। तभी उसके सामने एक सुनसान जगह का दृश्य चलने लगा, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि नंदू को इस सुनसान जगह पर जाकर खजाने से पैसे और धन लाकर गांव के गरीबों का हालत सुधारना है, और कुछ दरवाजे भी खोलना है जिसमें कुछ परियां और ऋषियों को कुछ शैतान बंद करके रखे हैं। नंदू के पास अब इतना ताकत और हौसला था कि उसका डर भाग चुका था। वो नक्शे के अनुसार उस अनजानी सुनसान जगह पर पहुंचता है। काफी शैतानी हमले के बावजूद नंदू तिजोरी को जादुई चाबी से खोल देता है और उस दरवाजा को खोलने जाता है जिसको नक्शे में देखा था। वहां जाते ही एक खतरनाक आत्मा नंदू को एक हाथ से उठा के दूर फेंक देता है। नंदू काफी देर तक उससे मुकाबला करने के बाद उससे जीत पाता है और परियों को आजाद करता है। फिर कुछ ऋषियों को भी कैद खाने से आजाद करता है। अब खजाने से बहुत सारे धन लेकर नंदू अपने गांव आ जाता है। फिर खेती करके नंदू अधिक से अधिक अन्न
उपजाऊ करने लगता है। उपजाऊ के बाद बराबर बराबर अनाज गरीब मजदूरों में बांट देता है। इससे नंदू का नाम गरीबों का मसीहों में गिने जाने लगा और नंदू सारे गरीबों को इतना जमीन बांट कर दे दिया कि गांव के मजदूर अपने जमीन में ही खेती करने लगे और सालों के लिए अनाज एकत्रित करने लगे। अचानक एक रात जादुई नगरी से नंदू के जैसे ही दिखने वाले कुछ लोग आए और नंदू से बोले, तुम्हारे पास जो चाबी और कागज है, उस चाबी और कागज को हम लोग लेने आए हैं। उस जादुई चाबी को वापस कर दो। नंदू ये सुनते ही चाबी और कागज वापस कर दिया। चाबी वापस करने के बाद सभी नंदू को बोले, तुमको यही काम करवाने के लिए इंसानी दुनिया में भेजा गया था, मगर पहली बार तुम जादुई चाबी और नक्शा महल में ही छोड़ कर आए थे। अब तुमको यहाँ ही इंसानी रूप में रहकर सारे इंसानों का मदद करना है। ये कहकर सब वहां से चले गए और नंदू के चारों तरफ अंधेरा हो गया। नंदू अपनी खाट पर जाकर सो गया। सुबह उठकर नंदू अपने गांव वालों से मिलने गांव में निकल गया कि किसी को कोई परेशानी तो नहीं। इसी तरह वो लोगों की मदद करता रहा और खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। आकाश काले मेघों से घिरा हुआ था। बिजली चमक रही थी और रह रहकर बादलों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी। सारे पशु पंछी अपने अपने बसेरों में दुबके हुए थे। उसी समय घनघोर वर्षा होने लगी। परी लोक से आई सभी परियां, वनीनी परी, अवनी परी, अक्षिका परी और अहाना परी तूफान में फंसने के डर से जंगल की ही सभी गुफा में जाकर छुप गए। बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गुफा के अंदर भी पानी भरता जा रहा था। अक्षिका परी ने कहा, सब लोग अपनी अपनी छड़ी उठाओ और एक साथ गुफा की छत की तरफ उड़ान भरो। अहाना परी सबसे छोटी थी। वो बहुत डर गई थी। वनीनी परी बोली, अहाना, हम परियां हैं, हमें डरना शोभा नहीं देता। तब सभी परियों ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चारों परियां गुफा की छत पर जा पहुंची। थोड़ी देर में ही बारिश कम हो गई। धीरे धीरे गुफा का पानी भी कम होने लगा। वो चारों परियां नीचे उतरी, पर उन सब के पंख गीले हो गए थे। किसी तरह से वो लोग बाहर आए। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा था। अक्षिका परी ने कहा, जब तक हमारे पंख गीले हैं, हम परीलोक नहीं जा सकते। वनीनी परी ने कहा, किसी तरह से हमें पेड़ों के पास पहुंचना होगा, तभी हवा से हमारे पंख सूख सकते हैं। अवनी परी ने कहा, हम अपना उड़न खटोला बुला लेते हैं, उस पर बैठकर ही हम अपने पंख भी सुखा लेंगे। अहाना परी ने खुश होकर अपनी छड़ी घुमा दी और बोली, उड़न खटोला आ जाओ। अहाना परी झट से उस पर बैठ गई। फिर सारी परियां उड़न खटोले पर बैठकर परीलोक की तरफ जाने को तैयार हो गए। उड़न खटोला उड़ने लगा। सभी लोग खड़े होकर पंख सुखाने लगे। मौसम बहुत अच्छा हो गया था। वे लोग आकाश में उड़न खटोले पर बैठकर जा ही रहे थे कि अचानक अहाना परी ने देखा कि उसकी छड़ी तो गायब हो गई। फिर सबने अपनी छड़ियां ढूंढी, पर किसी की छड़ी नहीं मिली। तब अक्षिका परी ने कहा, लगता है गुफा में ही छूट गई। अवनी परी बोली, अरे नहीं, मैंने गुफा के बाहर आकर उड़न खटोले को बुलाया था,
फिर वनीनी परी ने कहा, हाँ, तब तक तो छड़ी सबके हाथ में ही थी। अब हम सबको फिर से गुफा तक जाना पड़ेगा। उन्होंने उड़न खटोले को फिर से गुफा के पास जाने का आदेश दिया। लेकिन जब वे सब वहां पहुंची तब उन्होंने देखा कि उनकी जादुई छड़ियां एक राक्षस अपने थैली में भर रहा था और ठहाके लगा रहा था। उड़न खटोले को वहीं उतारकर चारों परियां उस राक्षस के ऊपर टूट पड़ी। लेकिन 3 जादुई छड़ी मिल गई, परंतु एक छड़ी लेकर भागने में वो सफल हो गया। अक्षिका परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और बोली, इस राक्षस की सारी शक्तियां खत्म हो जाएं और इस जादूगर को हथकड़ी पहना दो। उसके इतना कहते ही राक्षस के हाथों में हथकड़ी लग गई और उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो गईं। तभी वनीनी और अवनी परी उतर कर गई और उसके हाथों से छड़ी छीन ली। उनके हाथों का स्पर्श होते ही वो राक्षस एक खूबसूरत राजकुमार बन गया और उसके हाथों से हथकड़ी टूटकर नीचे गिर गया। परियों ने आश्चर्य से राजकुमार की तरफ देखा। तब राजकुमार बोला, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अहाना परी ने पूछा, तुम राक्षस से राजकुमार कैसे बन गए? राजकुमार ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ये बहुत लंबी कहानी है। अभी तो आप सब मेरे महल में चलिए। वो यहीं जंगल के पास वाली नदी के उस पार है। आप सबको देखकर मेरे माता पिता बहुत खुश होंगे। तब अक्षिका परी ने बोली, चलो, लेकिन हमें ज्यादा देर नहीं रोकना, वैसे ही बहुत देर हो गई है। सब लोग उड़न खटोले में बैठकर राजा के महल के पास उतर गए। जब राजमहल में राजकुमार के आने की खबर आई तो सारे लोग खुशी से बाहर की तरफ दौड़े। आखिर राजकुमार 5 सालों के बाद वापस आए थे। राजकुमार के माता पिता तो उसको देखते ही रोने लगे। उन्होंने एक साथ कई सवाल पूछने चाहे, पर राजकुमार बोला, अभी बस इतना जान लीजिए कि इन परियों के वजह से मैं आप सबके सामने हूं। इन लोगों का धन्यवाद करिए जिनकी वजह से मैं आप लोगों के सामने हूं। राजा रानी ने परियों की खूब आवभगत की। ढेर सारा खाने पीने का सामान उनके सामने मंगवाया गया। तब वनीनी परी बोली, राजकुमार, हमें अपनी पूरी कहानी बताइए। राजकुमार बोला, आज से 5 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार खेलने गया था। ऐसे ही बारिश का समय था। मेरा घोड़ा रास्ता भटक गया। मेरे सभी दोस्त मुझसे बिछड़ गए। मैं भटकते भटकते शायद एक आश्रम की नजदीक पहुंच गया था। वहां मुझे जैसी ही एक हिरन दिखा, मैंने उस पर तीर चला दी। वो 2 बार छटपटाया और उसने दम तोड़ दिया। तभी उस आश्रम में रहने वाले साधु बाहर निकले। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे ही हिरन का सिर अपने गोद में लेकर कहा, जिस निर्दयी ने तुम्हारी जान ली वो राक्षस बन जाए। मैंने जैसे ही उनके ये शब्द सुने, भागकर उनके चरणों में गिर गया। जैसे ही उन्होंने मुझे वहां देखा, उन्होंने बोला, तुम यहां से चले जाओ। मैं बहुत रोया, गिड़गिड़ाया। तब उन्होंने मुझ पर तरस खाकर कहा, जाओ, अब मैं जो कह चुका हूं उसको पलट तो नहीं सकता। हाँ, जब कभी कोई परी आकर तुम्हें स्पर्श करेगी तभी तुम अपने वास्तविक रूप में वापस आ पाओगे। उनके इतना कहते ही
मैं राक्षस बन गया और तब से भटक रहा था। मेरी एक छोटी सी गलती के लिए मुझे इतनी बड़ी सजा मिली। आहाना परी ने कहा, तुम्हारी जिंदगी के 5 साल तो बर्बाद हो गए। चलो, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते। तुम्हारी सहायता के लिए हम अपनी छड़ी तुमको दे रहे हैं। जब कभी मुसीबत में होना तो हमें याद करना। इतना कहकर परियों ने विदा ली और नीले आसमान में उड़ गए।